इलस्ट्रेशन नंबर 7 हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। ये जो इलस्ट्रेशन का है वो आखिरी में है और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। XYZ लिमिटेड is a NBFC registered with RBI as non-depository accepting company. Its main activity include issuing term loan, तो इसे term loan इसका main activity है of different tenures for one of its major customer जो ABC Limited है। तो देखिए XYZ Limited क्या हो गया NBFC और इसका एक कस्टमर कौन सा है, तो कस्टमर है यहाँ पे ABC Limited इज इंगेज विद द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंगेज है कौन सा, तो ABC Limited यहाँ पे MFG बिजनेस में इंगेज है। However, due to fall in demand and non-recovery of existing trade receivable, ABC Limited facing working capital difficulties as on 31st March 2020 outstanding amount in respect of ABC Limited is as under। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 8 months, ये कितना दे रखा है प्रिंसिपल में 250 और ये है मोर देन 8 months। उसके बाद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन द अबव 30 लाख। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी कितना है 30 लाख है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है प्लस में पेनल्टी ये मिला करके 30 लाख है। फिर XYZ लिमिटेड इज फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम। तो यहाँ पे पहले से अक्रूवल सिस्टम फॉलो करके रखी है फॉर अकाउंटिंग ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इनकम फॉलोइंग द सेम द कंपनी हैज अक्रूड 30 lakh as an interest income in the financial statement for the year ended 31st March 2021। तो यहाँ देखिए ये जो हम लोग के पास 30 लाख का दे रखा हुआ था, क्या दे रखा हुआ था 30 लाख का इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, इसे किस यहाँ पे कंसीडर करके रखा हुआ है, जो अक्रूवल बेसिस पे ये कंपनी XYZ लिमिटेड लिख चुके हैं। आगे सम में क्या बोला हम लोग को, सम से बोला यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर इनकम अक्रूड 30 लाख, जो इनकम अक्रूव है 30 लाख इन अकॉर्डेंस विद द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिटरी टेकिंग कंपनीज डायरेक्शन 2016। तो यहाँ पे इसे अक्रूवल बेसिस में जो लिखी है वो लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, ये हम लोग को बताना है। तो ध्यान दीजिए इनकम का रिकॉग्निशन हम लोग किस तरह से करते थे। तो यहाँ पे इनकम का रिकॉग्निशन हम लोग करते थे, इनकम का रिकॉग्निशन हम लोग करते थे किस बेसिस पे, तो हम लोग करते थे एक होता था अक्रूवल बेसिस पे, एक क्या होता था कैश बेसिस पे। तो कैश बेसिस पे हम लोग करते थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए और अक्रूवल बेसिस पे करते थे हम लोग परफॉर्मिंग एसेट के लिए। अब परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, तो परफॉर्मिंग एसेट में हम लोग के लीज एसेट प्लस में लीज एसेट था प्लस में और क्या था हायर परचेज के टाइम में अप टू 3 months तक होता था परफॉर्मिंग एसेट और उसके बाद अमाउंट ओवरड्यू हो जाता था, वो हो जाता था हम लोग का नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और बाकी इंटरेस्ट के लिए बाकी चीज में इंटरेस्ट के लिए अप टू 6 months तक क्या होता था परफॉर्मिंग एसेट, क्या होता था अप टू 6 months तक हम लोग का होता था परफॉर्मिंग एसेट। और जब भी जैसे ही हम लोग का हो जाता था मोर देन 6 months तो हम लोग क्या उसे कंसीडर करते थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और जब भी परफॉर्मिंग एसेट होता था उसे अक्रूवल बेसिस पे लिखते थे और नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कैश बेसिस पे। तो यहाँ पे देखिए जो अमाउंट ओवरड्यू हो रहा है इस केस में क्या हो रहा है, जो रेड पेन से लिख रहा हूँ, देखिए प्रिंसिपल का अमाउंट है जो 8 months से क्या है ओवरड्यू है, जो कितने हैं 250 का। तो 250 का ओवरड्यू है जो 8 months से है, तो मोर देन 6 months हुआ ना यहाँ पे। तो जैसे ही मोर देन 6 months हुआ तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का NPA कैटेगरी में, NPA कैटेगरी में आ जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। जैसे ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आया तो कौन से बेसिस पे इसे कंपनी को लिखना चाहिए, तो इसे लिखना चाहिए कैश बेसिस पे। बट ये पहले से किस बेसिस पे लिखे, तो अक्रूवल बेसिस पे लिखी है। जैसे ही अक्रूवल बेसिस पे लिखे तो नहीं लिखना चाहिए था, कैश बेसिस में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो अक्रूवल बेसिस में लिख ली है तो उससे रिवर्स करना होगा। तो यहाँ पे इस जो यहाँ पे 30 लाख लिख चुकी है, जो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के बदले 30 लाख, इसे क्या करना होगा रिवर्स करना होगा। अब सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, सॉल्यूशन में किस तरह से दे रखा हुआ उस तरह से आप लोग को भी एग्जाम में लिख के आना। बस आप लोग को समझाने के लिए मैंने समझा दिया कि किस तरह से क्या करना है। तो देखिए एज पर द सेट डायरेक्शन नॉन परफॉर्मिंग एसेट शैल मीन अ टर्म लोन इंक्लूसिव ऑफ अनपेड इंटरेस्ट व्हेन द इंस्टॉलमेंट इज ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर। तो यहाँ पे जब जैसे ही 6 months और मोर हो जाता है तो उस टाइम में विच इंटरेस्ट अमाउंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर इन प्रेजेंट केस। तो यहाँ पे क्या बोला प्रेजेंट केस में, इन प्रेजेंट केस ड्यूज ऑफ ABC लिमिटेड आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 months। तो यहाँ पे 8 months इसका मतलब मोर देन 6 months हुआ ना, हेंस ABC लिमिटेड नीड टू बी क्लासिफाइड NPA। तो ABC लिमिटेड को हम लोग को क्लासीफाई करना है NPA कैटेगरी में, जो मैं आपको बता चुका हूँ बिकॉज 6 months मोर देन 6 months है तो इसे NPA में कंसिडर करना होगा। इन द बुक्स ऑफ X लिमिटेड ऑन 31st March 2021 वंस द एसेट बिकम NPA। जैसे एक बार एसेट क्या हो जाता है NPA हो जाता है, ये आप लोग मार्किंग कर लीजिए अच्छे से। वंस द एसेट बिकम NPA एनी एसेट ऑन द सेड एसेट नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस। तो जैसे ही एक बार NPA हो जाती है कोई भी एसेट क्या होती है, अगर NPA हो जाती है तो उसे हम लोग को लिखना होता है किस बेसिस पे, तो इसे लिखना होता है कैश बेसिस पे। और आगे देखते हैं ऑल्सो
प्रीवियस इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव, जो भी अक्रू हो चुका है बट रिसीव नहीं हुआ है, नीड टू बी रिवर्स। तो जैसे हम लोग प्रीवियस इनकम था जिसे हम लोग अक्रूवल बेसिस पे लिख दिए हैं, उसे हम लोग को क्या करना होगा, तो रिवर्स करना होगा। तो ये आप लोग को एग्जाम में लिख के आना है। बेस्ड ऑन द सेम XYZ लिमिटेड सेल स्टॉप अग्रिंग फर्दर इंटरेस्ट अक्रूवल ऑन टर्म ऑफ लोन ऑफ ABC लिमिटेड ऑल्सो 30 लाख अक्रू बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड रियलाइज्ड नीड टू बी रिवर्स। तो यहाँ पे जो भी ABC लिमिटेड का होगा तो ABC लिमिटेड को हम लोग को कंसीडर करना है NPA, और NPA कंसीडर करने के बाद इसे जब कैश बेसिस पे हम लोग को इनकम रिकॉग्नाइज करना है, और जो पुराना वाला था कितना 30 लाख का इंटरेस्ट एंड पेनल्टी था उसे हम लोग को रिवर्स करना होगा, बिकॉज उसे अक्रूवल बेसिस पे लिख चुके हैं। तो उसे रिवर्स करके हम लोग जब कैश आ जाएगा, जब कैश रिसीव हो जाएगा उस टाइम में हम लोग कंसीडर करेंगे, उसे इनकम कंसीडर करेंगे और उस टाइम में हम लोग लिखेंगे। तो इसे रिवर्स करना होगा अभी के लिए। और इसी के साथ ये हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इससे पहले आप लोग एक बार समरी सब पढ़ लीजिएगा। ये रहा हम लोग के पास समरी, तो ये भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा बस। और नोट्स तो आप लोग रीड कर रहे ही होंगे या दोबारा तो वीडियो देखे ही होंगे, जैसे 1 के स्पीड में या 2x के स्पीड में या 1.5x के स्पीड में, जैसे भी देखना है। बट कॉन्सेप्ट वाले वीडियो बार बार देखिएगा। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और क्या बोलूँ, मोबाइल ऐप में देख रहे हैं तो कोर्स लाइक कर दीजिएगा, और मोबाइल ऐप में जाकर के रेटिंग में 5 स्टार दे दीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में।